भाइयों, गोबर से बनी देवी आपको क्या दे सकती है? बदबू। पाखंड, एक बहुत बड़े पाखंड से रूबरू कराया जाएगा आज। भाइयों, हमारा उद्देश्य किसी भी मान्यता या पूजा स्थल का खंडन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य शास्त्र अनुकूल, शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताना है। भाइयों, एक ऐसी मान्यता, एक ऐसा पाखंड जो हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णित नहीं है और भारतवर्ष की महिलाएं अज्ञानतावश बिना शास्त्रों के ज्ञान के उस परंपरा को, उस पाखंड पूजा को धड़ल्ले से कर रही हैं। तो आज की वीडियो में उसी पाखंड पूजा का प्रमाणित तरीके से खुलासा किया जाएगा, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। तो भाइयों, उस परंपरा का नाम है अहोई माता का व्रत। अहोई माता एक ऐसी माता जो किसी भी शास्त्र में जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इसमें महिलाएं गोबर से दीवार को लीपती हैं और उसमें चित्र बनाती हैं अहोई माता का, और उसके आगे अपने बच्चों की रक्षा के लिए दुआएं मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं, अपने परिवार में सुख समृद्धि आए इसके लिए व्रत रखती हैं, ब्राह्मणों को दीपदान करती हैं। भाइयों, उत्तर भारत में अहोई की पूजा को हरसठ के नाम से भी जाना जाता है, और इस हरसठ की पूजा में फसई के चावल, दही, महुआ और 7 प्रकार के अनाज पत्तल में रख के चाट लिए जाते हैं। यूं कहें तो ये अहोई माता पत्तल चाट बना देती है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये पत्तल चाटे हों। ऐसी मनगढ़ंत और शास्त्र विरुद्ध परंपराओं से भारत की संस्कृति भरी पड़ी है, जिनसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई रक्षा होती है और ना ही कोई सुख प्राप्ति होती है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा देखी और भेड़ चाल चली जा रही है। लेकिन भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं अहोई माता की। तो अहोई माता की पूजा खासकर संतान रक्षा के लिए की जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये अहोई माता आखिर आई कहां से है? हमारे पवित्र सनातन हिंदू वेदों में क्या इसका कोई जिक्र भी है? तो जवाब होगा नहीं, हमारे वेदों में इसका कोई जिक्र नहीं है। अहोई माता का कोई पूजा का कोई विधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोक मान्यता और काल्पनिक साधना है। और भाइयों, वेद शास्त्र साफ साफ कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं और कर्मों के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। वेद कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बिना कर्मों के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। इस पर परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपनी वाणी में, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। और भाइयों, गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म के लेख को कोई नहीं बदल सकता। अर्जुन से स्वयं श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि मैं भी कर्म के लेख को नहीं बदल सकता हूं। पांडवों के रक्षक थे श्री कृष्ण, और जब महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अपने ही भांजे की रक्षा नहीं कर पाए थे श्री कृष्ण। तो भाइयों सोचो जरा, 3 लोग
लोक के स्वामी श्री कृष्ण अपने ही भांजे की रक्षा नहीं कर पाए। उसके कर्म में मृत्यु लिखी थी तो मृत्यु होके रही। श्री कृष्ण उसकी रक्षा नहीं कर पाए जबकि वो 3 लोक के स्वामी थे। तो एक छोटी मोटी सी लोक देवी अहोई माता आपके पुत्र की रक्षा क्या कर पाएगी? इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, आप ही लीपे आप ही पोते, आप ही बनाए अहोई, उसके आगे बुढ़िया पूत मांगे, देख अकल कहाँ पे खोई। परमात्मा कहते हैं कि आप ही लीप लिया गोबर से और आप ही उसने बुढ़िया ने अहोई माता का चित्र बना लिया और आप ही उसकी पूजा करने लग गई और उसे से पुत्र मांग रही है। परमात्मा कह रहे देखो इनकी अकल कहाँ खोई है, कहाँ गई इनकी अकल, घास चरने चली गई कि अपने ही हाथ से चित्र बना रही हैं, उसको पूज रही हैं और उसके आगे जाके पुत्र मांग रही हैं। कहाँ है इनकी अकल? भाई औरतों का क्या है, औरतें तो श्रृंगार करने का बहाना ढूंढती रहती हैं। कोई भी तिथि हो, त्योहार हो, व्रत हो, बस श्रृंगार करके बैठ जाती हैं। अब आ गई अहोई हरचट पूजा, तो अब ये दीवार लीपेंगी गोबर से, उसमें बनाएंगी अहोई माता। अब भाइयों सोचो जरा यहाँ पर, भाइयों गोबर से बनी देवी आपको क्या दे सकती है? बदबू। तो भाइयों ये अहोई माता, हरचट माता अगर आपकी संतान की रक्षा कर लेती हो तो कोख के अंदर कोई भी बच्चा ना मरता। माँ के सामने बच्चा दम तोड़ देता है, अस्पतालों में बच्चे दम तोड़ देते हैं, एक्सीडेंट में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कहाँ जाती है तब ये अहोई माता? क्यों ढाल नहीं बन पाती है अहोई माता? गलत साधना से, शास्त्र विरुद्ध साधना से जब जीव आत्मा को कष्ट होता है तो परमेश्वर कबीर दुखी होते हैं और कहते हैं, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लगा है। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ये सारा जग रोगी है, जन्म मृत्यु का रोग लगा है। पुत्र को तो छोड़ो, माता को भी जन्म मृत्यु का रोग लगा है, सारा जग रोगी है। तो जो भी बहनें अहोई अर्थात हरचट पूजा का व्रत करती हैं और अपने संतानों की रक्षा चाहती हैं, तो उन सभी बहनों से प्रार्थना है कि इस शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी रक्षा नहीं होने वाली। अगर आप वास्तव में रक्षा चाहती हैं तो रक्षा होगी, लेकिन रक्षा होगी पूर्ण संत की शरण में आने से, जो कि आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। इनकी शरण में आने से, शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके पुत्र की भी रक्षा होगी, आपकी भी रक्षा होगी, आपके खानदान की भी रक्षा होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के इस रोग से छुटकारा भी मिलेगा। ना ही आपको गोबर लीपने की जरूरत पड़ेगी, ना ही ये अहोई हरचट इस तरीके कोई व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। निःशुल्क है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, 1 रुपया भी नहीं लगता, नाम दीक्षा एकदम निःशुल्क है। तो आज ही आए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।